हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ये स्टडी। दोस्तों, जो आज मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज आपका 2.3 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आपका 5 ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझना है, काफी इजी है। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं। पहले करना क्या है, क्या चीज लाना है। ठीक है, तो आपको समझना है। यहाँ पे दिया गया है कि बहुपद पी एक्स, जी एक्स और क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, तथा पहला में दिया है कि घात, पावर समझते हैं ना, जो घात बोलते हैं, तो पी एक्स का जो पावर है वो क्यू एक्स के पावर के बराबर है, मतलब घात इसके बराबर है। ठीक है, दूसरा में है घात क्यू एक्स का जो है वो आर एक्स के बराबर है, और तीसरा में आर एक्स का जो घात है वो 0 है, मतलब 0 के बराबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले चीज जो है इसमें दिया है कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एक ले लिया है। ये जो पहला क्वेश्चन है इसको मैंने यहाँ पे ले लिया है, और इसको सबसे पहले बनाएंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पी एक्स बराबर घात का क्यू एक्स करना है। घात मतलब पावर होता है। ठीक है, तो ये आपको बराबर करना है, पी एक्स का घात क्यू एक्स के घात के बराबर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले विभाजन एल्गोरिथम क्या है पहले जान लेते हैं। विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम से देखिए विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो आप पढ़े होंगे ना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो वही चीज है। तो भाज्य को पी एक्स बोलते हैं, भाजक क्या बोलते हैं, जी एक्स, और जो आपका भागफल होता है उसको क्यू एक्स, प्लस जो शेषफल होता है उसको आर एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा क्या होता है विभाजन एल्गोरिथम में। तो देखिए, ये जो पी एक्स होता है, इसको गुणा करने पर, जोड़ने पर जो टोटल आता है उसके बराबर होता है। पी एक्स का जो मान होता है वो जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स को जब हम पूरा कर लेते हैं सॉल्व, तो वो पी एक्स के बराबर आता है। अगर वाई देवे मैं इसको कह दूं कि अगर पी एक्स 4 है, तो इधर जानते हैं टोटल जोड़ के, जैसे मान लीजिए 2 इंटू 1 प्लस 2, तो ये जोड़ के जब आप लिखिएगा ना ऐसे, तो यहाँ पे 4 बराबर 4 आना चाहिए, मतलब ये सही है। ठीक है, ये बताने के लिए मैं समझा रहा हूँ आपको। मतलब इधर टोटल जब हम करेंगे तो वो इस साइड के बराबर होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, यही होता है विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इस चीज में आपको क्या करना है, यहाँ पे घात पूछ रहा है कि जो पी एक्स का घात है वो क्यू एक्स के घात के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है कि क्या आना चाहिए, 4 है कि 5 है। जैसे यहाँ पे 4 मैंने लिया, तो ये 4 अंक नहीं पूछ रहा है, ये घात पूछ रहा है। घात समझते हैं ना, पावर जो होता है सबसे अधिक, वो घात होता है उसका। ठीक है, तो वो पूछ रहा है, तो इसके लिए आप इसके जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम ऐसा कोई चीज ले जिसमें पी एक्स का घात जो है वो क्यू एक्स के घात के बराबर हो, उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाए। कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, ये बताने समझाने के लिए बताया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ले सकते हैं माना, ठीक है, पी एक्स बराबर आप ले लीजिए, मान लीजिए एक्स का पावर हम 2 प्लस एक्स प्लस 1 ले लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए जी एक्स है, तो जी एक्स से तो हमें मतलब नहीं है, तो जी एक्स के जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे ले रहा हूं 2 ले रहा हूं। ठीक है, क्यू एक्स के घात के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्यू एक्स बराबर, देखिए इसका पावर 2 है ना, सबसे अधिक बहुपद में जो सबसे अधिक पावर होता है वही उसका पावर कहलाता है, घात कहलाता है। ठीक है, तो जी एक्स में भी देखिए इसका भी एक्स स्क्वायर में ले रहा हूं और 1 ले रहा हूं, तो आ गया, इसका पावर दोनों सेम है। और आर एक्स बराबर आप 0 या 1 कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी अंक या एक्स भी कुछ भी ले सकते हैं। मान लेते हैं हम ले लिया मैंने 3। ठीक है, अब रख दीजिए यहाँ पे पी एक्स बराबर क्या होता है, तो पी एक्स बराबर होता है क्या आपका जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। जो जो दिया गया लिख दीजिए। देखिए पी एक्स के बराबर क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आया ना ये। ठीक है, या इसमें देखिए पी एक्स का मान रखा भी जाता है, या डायरेक्ट जो भी चीज आएगा ना यहाँ पे होके, तो वह पी एक्स ही होता है। तो आप पी एक्स रखिए चाहे मत रखिए, एक ही चीज है। ठीक है, आप रखिएगा तो भी आएगा, नहीं रखिए तो भी। तो यहाँ पे पी एक्स में मैं नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो मान आएगा वो पी एक्स का ही आएगा, तो इसलिए इसको छोड़ दे रहा हूं मैं। पी एक्स को ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए बाकी जी एक्स का देखिए, तो जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया क्यू एक्स का मान, देखिए तो क्यू एक्स का, सॉरी जी एक्स का मान 2 है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, जी एक्स का मान 2 है और क्यू एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आर एक्स का जो मान है वो 3 है। ठीक है, तो देखिए पी एक्स बराबर, देखिए 2 में तो 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर, और 2 3 5 हो जाएगा ना, तो पी एक्स बराबर क्या आया, देखिए 2x स्क्वायर 5 आया,
यहाँ पे आप यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया 2 में एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 में 1 से 2 फिर 3 जोड़े तो 5 आया। ठीक है, यहाँ पे मैंने px इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने यहाँ पे समझाया था आपको कि टोटल जोड़ के px के बराबर रहता है। तो मान लो मैं यहाँ पे लिख दिया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये टोटल जो इधर जोड़ते ना तो हम वहीं आना चाहिए था, इसलिए मैंने px लिखा ही नहीं। px की जरूरत भी नहीं है, आपको बस पावर दिखाना है कि पावर सेम है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे देखिए px जो है, px का मान ये है दोस्तों, px का देखिए यहाँ पे, अब देखिए px बराबर क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5, और देखिए qx का मान देखिए, तो qx का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये वाला। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है दोस्तों। बस यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए दोनों का इसमें सबसे अधिक पावर क्या है 2, इसमें भी सबसे अधिक पावर 2, तो आप लिख सकते हैं घात px बराबर घात qx बराबर कितना 2। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। मतलब आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पावर बराबर करना है, कि ऐसा रखे कि जो qx है और px दोनों का पावर सेम रहे। तो देखिए यहाँ पे मैंने px आप मत ही रखिएगा, क्योंकि px रखने पे क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा ना कि 4 है तो ये टोटल जोड़ के 4 लाना पड़ता है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने px का कोई मान ला दिया, तो अब टोटल जोड़ के आप वो px के बराबर लाइएगा वही चीज, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। ठीक है, डायरेक्ट चेक कर लीजिए आप, देखिए gx बराबर 2 लिया, मुझे क्या चाहिए था, तो मुझे चाहिए था qx का पावर, क्योंकि यहाँ पे देखिए घात px बराबर qx लाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिया। देखिए जब अब इसको हम सॉल्व किए तो 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 है ना 5 इतना आया। तो अब देखिए इसमें जो पावर है सबसे अधिक 2 है, और qx में भी सबसे जो अधिक पावर है कितना है 2 है, मतलब बराबर है। तो यही आपको करना है। तो ऐसा चीज लेना है जिसमें दोनों पावर बराबर हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे मैं और बता दे रहा हूं, जो इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे जो दिया गया है ना कि qx बराबर घात rx और यहाँ घात rx बराबर 0, तो मैं इसको भी लेके बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, हाँ इसको थोड़ा सा देखिए। हाँ, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, दूसरा जो क्वेश्चन है qx बराबर rx लाना है, मतलब जो दोनों का पावर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे हम ना, माना देखिए ये दोनों सेम होना चाहिए। तो qx बराबर अगर मैं मान लेता हूं, देखिए qx बराबर rx, अगर मतलब rx का जो पावर है वो qx के पावर के बराबर होना चाहिए। तो इसका मान लेता हूं मैं x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए qx का, gx का आप कुछ भी मान सकते, gx का मैंने 2 मान लिया, और rx का भी देखिए इसका पावर कितना है 1 है ना, तो कोई ऐसा संख्या रखे कि वो भी 1 हो। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं क्या, x भी रख सकते हैं, इसका भी पावर 1 हो जाएगा। बस हो गया। मैंने px क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये रखने पर px आ जाता है, क्योंकि देखिए px बराबर क्या होता है आपका, तो gx इंटू qx हो जाएगा यहाँ पे, आप प्लस rx, यही होता है ना दोस्तों। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जब हम रखेंगे तो किसका मानेगा, px से, तो px से रखने की जरूरत ही नहीं है। px आप भूल ही जाइए, जो भी रखेंगे उसके बराबर आता है। अब रखिए यहाँ पे देखिए gx का मान कितना है, तो 2 है, qx का मान तो x प्लस 1 है, और rx का मान तो x है। जरूरी नहीं है कि rx जो आपका आएगा, जो शेषफल आता है वो कोई अंक हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। वहां चर भी हो सकता है, 2 में x है, 2x हो जाएगा प्लस 1 अब प्लस x, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 और 2 कितना हो जाएगा 3x प्लस 1, ये हो गया। आपको सोल्व से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं पावर, देखते हैं। देखिए यहाँ पे qx क्या है, घात qx घात rx। अब देखिए इन दोनों का पावर कितना है, तो यहीं पे देख लीजिए इसका घात कितना है 1 है, इसका भी घात 1, आपको बराबर ही करना था, तो 1, यही आपका आंसर हो गया। समझ रहे दोस्त आप। तो ये चीज इजी होता है, क्या करना है, कोई भी चीज रख देना है, पावर को थोड़ा सा मिलाना है कि पावर जो है इसके बराबर है कि नहीं। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह अगला भी क्वेश्चन भी बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए घात क्या है, rx है ना, तो इसको तीसरा मैं लिख ले रहा हूं यहाँ पे, घात, सॉरी यहाँ पे r, इसको x, rx बराबर 0। अब देखिए ऐसा कुछ रखिए कि rx का मान 0 है, किसी के बराबर नहीं करना है, मतलब rx का जो घात है वो 0 है। ठीक है, मतलब कोई जैसे 5 है तो यहाँ पे चौर कुछ नहीं, मतलब आप अपने से रख देते हैं ना, और चौर का पावर क्या होता है 0। तो इसी तरह आप लिख सकते हैं, कोई भी संख्या उसके साथ चौर लिखा जाता है, मल्टीप्लाई करके x के पावर 0, इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, कोई भी संख्या के ऊपर अगर 0 रहे तो इसका पावर 1 होता है। तो ऐसे भी कोई आप संख्या ले सकते हैं, 2, 3, 4, 5, कुछ भी, 3 ही, और उसके साथ x इंटू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ x का पावर क्या है 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा पावर। तो यही चीज करना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए आप,
जी एक्स बराबर मैं मान लिया 2, क्यू एक्स बराबर मैं मान लेता हूँ सिर्फ एक्स, और आर एक्स बराबर, देखिए आर एक्स बराबर ये ऐसा मानना है कि इसके बराबर आ जाए, तो मान लेते हैं 5। देखिए अगर बगल में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई कीजिए ना x इंटू 0, किसी भी संख्या के ऊपर जो पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ 5 में 1 से कीजिएगा तो 5 ही ना होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 इंटू 1, तो 5 ही ना होता है, कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे 1 रखिए और 1 की जगह पर x के पावर 0 रख सकते हैं। तो दिखाने के लिए ऐसे ही रखा जाता है बहुपद में। कोई भी संख्या बहुपद होता है, कैसे, तो इसी तरह। और उसके साथ में हम जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 के बगल में लिख सकते हैं 3 इंटू 0 एक्स के पावर 0, तो एक्स के पावर 0 मतलब 1, 3 में 1 से कीजिएगा तो 3, कोई चेंजमेंट ही नहीं होगा, आंसर भी हो जाएगा। तो कोई भी संख्या बहुपद होता है, ठीक है। तो इसी तरह दिखाते हैं इसका 5। अब देखिए पी एक्स बराबर क्या होगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स आप प्लस आर एक्स। बस आपको जो लिफ्ट विभाजन प्रमेय है ना उसी को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, और कुछ दिखाना नहीं है। जी एक्स का मान x है, क्यू एक्स का मान कितना है, सॉरी इसका 2 है, जी एक्स का मान 2 है, 2, और क्यू एक्स का मान x है, और आर एक्स का मान कितना है 5। तो आप लिख सकते हैं 2x प्लस 5, यही आपका आंसर हो गया। इसमें कुछ करना नहीं है, गुणा भाग में कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं करना है कि सर दिखाना है कि मल्टीप्लाई करे तो इतना है, तो हम कुछ करना नहीं है, बस वो चीज है कि उसको लिख के गुणा भाग कर देना है, उसके आगे कोई मतलब ही नहीं, आपको बस पावर देखना है। अब देखिए यहाँ पे आर एक्स क्या है आपका, घात आर एक्स, ठीक है। घात जो है यहाँ पे मैं काट दे रहा हूँ, देखिए घात आर एक्स। तो आर एक्स देखते हैं, तो आर एक्स का मान कितना है 5। अगर इसके बगल में कुछ नहीं तो आप एक्स के पावर ऐसे 0 लिख सकते हैं, तो इसका पावर कितना है 1, 0 सॉरी 1 बोल रहा है 0, तो यहाँ पे 0 यही आपका आंसर। लेकिन यहाँ पे इसको लिखिएगा नहीं, मतलब कोई भी संख्या लीजिएगा ना तो उसके साथ इसी तरह लिखा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बस इसी तरह आपको लिखना है। तो कोई भी चीज रहे, आर एक्स रहे, क्यू एक्स रहे या पी एक्स रहे, उसे कोई मतलब नहीं है, पावर सेम ले लेना है कि पावर अलग ना हो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह समझ गए होंगे, बस इसमें लिखना होता है और कुछ नहीं होता है। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि क्या करना है, बस पावर को आपको मिलाना है और कुछ नहीं करना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नहीं है तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो डाले जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।